पहला क्वेश्चन है सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के परिमाण क्रमशः √3 एवं 2 है और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर √6 है, तो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। बच्चों, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है √3 दिया है तथा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 दिया है, और हाँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर √6 दिया है, अर्थात ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट √6 दिया है, समझ रहे हैं ना। और हम लोगों से ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण निकालने के लिए कहा गया है। ओके, तो मान लीजिए एक वेक्टर ए वेक्टर है तथा दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है। एक वेक्टर ए वेक्टर है तथा दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, और हाँ, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का कोण थीटा है। तो हम लोगों से इसी थीटा का वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है, समझ रहे हैं ना। हम लोगों को इसी थीटा का मान निकालने के लिए कहा गया है। तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है। ओके, तो सबसे पहले लिखिए दिया है, बताइए क्या दिया है। तो कहिएगा सर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड √3 है, कॉमा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है, तथा तथा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर √6 है। अब लिखिए माना ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा है। बच्चों, क्योंकि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा मान लिया है, तो इस स्थिति में, इस कंडीशन में cos थीटा बराबर होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, तो बताइए ये फॉर्मूला जो है कहां से आया है। ये फॉर्मूला, ये सूत्र जो है वो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के फॉर्मूला से आया है, क्योंकि जब ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा होता है, जब ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा होता है, तो इस स्थिति में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा होता है। तो वहीं से ये फॉर्मूला आया है, समझ रहे हैं ना, वहीं से ये फॉर्मूला आया है। तो बताइए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर